चलो दोस्तों, आज हम भारत के रोमांचक इतिहास में गोता लगाते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। इन प्राचीन लोगों ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे अत्याधुनिक शहर बनाए, जिनमें बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था और शानदार वास्तुकला थी। अब तेजी से आगे बढ़ते हैं। लगभग 1500 ईसा बिफोर में वैदिक काल शुरू हुआ। इस युग ने भारतीय संस्कृति और धर्म को बहुत प्रभावित किया। वेद नामक पवित्र ग्रंथों को सामने लाए। इसी दौरान जाति व्यवस्था ने भी आकार लेना शुरू किया। फिर शक्तिशाली एम्पायरों का उदय हुआ। तीसरी शताब्दी ईसा बिफोर में सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट के अधिकांश हिस्सों को एक कर दिया। अशोक का बौद्ध धर्म में परिवर्तन और उनकी अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद आया गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी तक इस काल में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां देखी गईं। आर्यभट्ट के बारे में सोचिए, जिन्होंने गोल पृथ्वी के विचार का प्रस्ताव रखा था। मध्य पेरियोडीन भारत में कई राज्यों और एम्पायरों का उदय और पतन हुआ। 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। मुगल काल को ताजमहल जैसी अविश्वसनीय स्थापत्य उपलब्धियों और कला और संस्कृति के विकास के लिए जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। स्वतंत्रता का संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें महात्मा गांधी जैसे प्रमुख व्यक्ति अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहे थे। आखिरकार 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म का प्रतीक है। तब से भारत ने प्रौद्योगिकी से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत का इतिहास विविध संस्कृतियों, रिलीजनों और दर्शनों का मिश्रण है। यह लचीलेपन, नवीनता और विविधता में एकता की यात्रा है। भारत के समृद्ध इतिहास की इस संक्षिप्त यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोज करते रहें।